हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली आप सभी का सीटेट का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है और आप में से बहुत से लोग जो हैं बीपीएससी का एग्जाम भी देने जाएंगे। साथ में आप जानते हैं कि अगर आपका सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि सीटेट भी पास होना चाहिए, भले से आपको अपियरिंग आपको मौका मिल गया है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे डी प्लस भी हो, चाहे यूपी के सुपर टेट हो, चाहे अलग अलग राज्य में, वहाँ पर भी सीटेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं हर साल जो है केंद्रीय विद्यालय हो चाहे नवोदय विद्यालय हो, उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल पे वैकेंसीज आती हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सीटेट। तो कहीं ना कहीं सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं आंसर की। देखिए, जो पिछले साल का जो एग्जाम हुआ था उसी को देख के मैं आपको बताने वाली हूँ और एकदम ऑथेंटिक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाती जाऊंगी कि आपकी आंसर की कब तक आएगी, आपका रिजल्ट क्या होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, क्या इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और एग्जाम का लेवल कैसा था। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, यहाँ पर जो सीटेट है, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, आप बीएड होंगे, आपने भी पेपर 1 का फॉर्म भरा होगा, आप डीएलएड होंगे, डीएलएड वाले भी दोनों भर दिए थे, इवन जो बीएड वाले उन्होंने भी दोनों ही भरा होगा। तो अभी आपको बस ये सोचना है कि आपका पेपर क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, बीएड बाहर है अंदर है, इसको नहीं सोचना है, क्योंकि अभी आपको तैयारी करनी है आगे भी। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें, जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, आप उसको दूर कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास जो है सीटेट के पास आपको अब ये सोचना है कि आगे आने वाली जो डी ट्रिपल एस बी है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो चाहे पीआरटी हो, उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम के लेवल की बात कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम का जो लेवल है वो इजी नहीं था, मॉडरेट था, इवन डिफिकल्ट भी लगा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर कौन सा होगा। सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट है वो पेपर 2 का मैथ, साइंस एंड एसएसटी, काफी घुमा के क्वेश्चन पूछा था। पेपर ऑफलाइन हुआ, लेकिन पेपर का लेवल देखिए, मैंने हमेशा से एक चीज बोला है कि देखो, हर साल जो है सीटेट अपने लेवल में जो है थोड़ा जो है वो बढ़ाता है, क्वेश्चंस को टफ करता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि ऑफलाइन है बहुत आसान होगा। अब आपने देख लिया होगा कि कंपेयर टू जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, जो कि 7 फरवरी तक कंप्लीट हुआ, उसके कंपेयर में इस बार का जो मैथ, साइंस है एंड एसएसटी है, काफी टफ पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको ब्लैंक हो जाएंगे, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस। सोचिए, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, इतनी लंबी लंबी पहले आप पढ़ो, उसके बाद से नीचे आंसर, फिर नीचे से भी आंसर। इस बार इतने सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, इवन पैसेज की बात करें तो पैसेज भी काफी टफ था, अगर हम बात करें इंग्लिश की तो। ठीक है, चाहे दूसरे पैसेज हो इसमें। देखिए, तो इसीलिए पेपर जो है मॉडरेट, इवन बहुत से लोगों को तो डिफिकल्ट लगा है, उनका पेपर नहीं हो पाया है क्लियर, तो उसके लिए भी बताने वाली हूँ। तो देखिए, एग्जाम का लेवल तो मॉडरेट था ही, ईजी बिल्कुल भी नहीं था, मॉडरेट था, बहुत से लोगों को डिफिकल्ट लगा है। अब बात कर लेते हैं आंसर की। तो देखिए, जो पिछले साल सीटेट दिसंबर 2022 का एग्जाम था वो 7 फरवरी तक चला था। तो ऐसा लग रहा था कि, क्योंकि जब पहली बार ऑनलाइन हुआ तो काफी समय लगा था रिजल्ट देने में, इवन आंसर की में, बट इन्होंने क्या किया था, पिछली बार ही 7 दिन के अंदर, सोचो पेपर बीच में लीक हुआ, दोबारा से पेपर करवाइए, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि बिहार में 1-2 सेंटर पे जो पेपर लीक हुए थे उसका पेपर कंडक्ट कराया गया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं, इस बार पेपर बहुत अच्छे से हुआ है, 1 दिन का पेपर था, बहुत अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और 7 फरवरी का एग्जाम जो था, तो इन्होंने आंसर की जो है ना वो 14 को ही दे दिया था, मतलब 7 दिन बाद ही आंसर की दे दिया। ठीक है, पिछली बार। तो इस बार आपका पेपर 20 को हुआ है, तो चांसेस है, क्योंकि देखो 1 दिन का पेपर हुआ है, तब तो और भी जल्दी करेंगे, तो इस बार भी आपका 7 दिन के बाद से आंसर की आ जाएगी, क्योंकि मिलाना होगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि हर जगह आंसर भी अलग अलग बताए जा रहे हैं, तो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो 27 अगस्त मान लो नहीं दिया, तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको आंसर की मिल जाएगी फाइनल। ठीक है, उसके बाद से जो भी उसमें आपको क्वेश्चन लगे कि ये का आंसर नहीं होना चाहिए बल्कि सीटेट ने दे दिया है, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी आंसर की आ जाएगी 27 अगस्त तक, या फिर सितंबर में वही 1, 2, 3 के बीच में आ जाएगा। अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं। पिछली बार देखिए, जो रिजल्ट था, इन्होंने 17 डेज में रिजल्ट दे दिया। मान लो 7 को आंसर की दिया और आंसर की के 17 दिन बाद ही इन्होंने रिजल्ट दे दिया, 1 महीने का भी समय इन्होंने नहीं लिया है। तो सेम चीज यहां पर भी फॉलो होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इनका जो रिजल्ट है वो 3 मार्च को आ गया था। दिसंबर 2022 जो कि 7 फरवरी तक चला था, उसका रिजल्ट इन्होंने फैब में एग्जाम कंप्लीट हुआ और 3 मार्च को फाइनल रिजल्ट आप सभी के सामने था। तो इस बार भी ऐसा ही होगा कि आपका रिजल्ट, देखिए अगस्त चल रहा है, आपका मोस्टली चांसेस है कि 18 सितंबर 18 से 20, मान लो सितंबर का जो लास्ट वीक है ना, उसमें आपका रिजल्ट भी आपके सामने होगा। ठीक है, तो जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, पहले तो पिछले साल का जो सीटेट ने जो रिजल्ट जारी किया था आंसर की, उसको मैंने आपको बताया, सेम उसी के आधार पे मैंने आपको बता दिया है
कि आपका सितंबर जो फर्स्ट वीक है या फिर अगस्त में भी दे सकते हैं, 27-28 में भी आ सकता है आंसर की, ठीक है। और रिजल्ट तो आपको पता है सितंबर में आ जाएगा। तो अब ये डाउट तो खत्म हो गया कि हमको क्या ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत फास्ट इनका आंसर की आता है, इवन रिजल्ट भी। तो 18 सितंबर या फिर सितंबर के लास्ट वीक तक। अब इसके बाद से बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन। बहुत से लोग पहली बार सीटेट दे रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, ना तो ऑनलाइन में था ना ही यहाँ। एक दिन का पेपर है, हर जगह एक समय पर हुआ है और एक ही दिन में खत्म हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन तो बनता ही नहीं, क्योंकि सभी को पेपर एक ही मिला है, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं, आप पास हो गए हैं, फेल हो गए हैं, बॉर्डर पे हैं, आप इससे आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं जनरल का बताना चाहूंगी। आपको पता है 150 का आपका पेपर हुआ है, ठीक है, 150 का पेपर हुआ है। 150 में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, एक प्रश्न पे 1 नंबर, 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर के हैं। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके हैं 90। अगर आपके 90 नंबर बन रहे हैं, देखो इससे नौकरी नहीं मिलने वाली है, तो अगर आपके 90 बन रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप पास माने जाएंगे। ओबीसी 82, एससी 82 एंड एसटी 82, मतलब ये तीनों जो हैं, अगर ये 82 नंबर लेकर आएंगे, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये पास माने जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फीमेल। क्या फीमेल को यहाँ पर वेटेज मिलता है? तो सीटेट के द्वारा बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी, मान लो आप जिस कैटेगरी से हैं, मान लो आप जनरल से हैं फीमेल, तो उनको 90 ही लेकर आना होगा। अगर आप जनरल ओबीसी मतलब कि जनरल फीमेल है तो भी आपको 90 नंबर लेकर आना है। आप जो है ओबीसी, मतलब ये इसमें इस कैटेगरी में जो भी फीमेल होंगी उनको भी 82 ही नंबर। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि बिहार में तो जनरल फीमेल जो है 82 पे पास हो जाते हैं, एससी एसटी जो है वो 75 नंबर पे। तो जी हाँ, वहां पर वैलिड है। तो जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए, अगर आप महिला हैं, ठीक है, तो आप जनरल फीमेल, तब वहां पर 82, आप एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, ओबीसी हैं, तो ओबीसी का फीमेल का 82, मैं बिहार का बता रही हूँ, और एससी एसटी का 75 फीमेल के लिए, ठीक है। तो वहां पे इसलिए क्योंकि आपको ही पता है कि वो अंक पत्र पे ही हो जाता है, और बीटेट में भी इवन वहां पर ऐसा ही है। बट ये जो मैंने आपको बताया, ये हर स्टेट में ऐसा ही अप्लाई होगा कि जनरल 90, ओबीसी 82, एससी एसटी तीनों का 82, और बिहार का मैंने आपको बता ही दिया है, जनरल फीमेल वाली 82 है, एससी एसटी 75 नंबर, ठीक है। बाकी एंड जो ओबीसी फीमेल है वो भी 82 ही नंबर है। तो बेसिकली अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, बट आप इस पे मत जाइएगा, अलग अलग स्टेट में मत जाओ, क्योंकि आप सेंट्रल के हिसाब से देखो, क्योंकि आपने सेंट्रल वाला फॉर्म भरा है, वो तो अलग अलग स्टेट वैकेंसीज निकालती हैं। बट अगर आप कोई सेंट्रल वाली जॉब में, चाहे केवीएस हो, चाहे DSSB हो, इवन दूसरे स्टेट में हो, फिर भी वहां पर यही क्राइटेरिया आपको देखना होगा, 90 एंड 82, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कितने नंबर आने चाहिए, बाकी रिजल्ट भी बता दिया है। अब एक बात कर लेते हैं जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। देखिए, बहुत जगह से आंसर की मिलाई होगी आपने, और ऐसा होता है कि जो हम आंसर की इधर उधर से मिलाते हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से, उसके कंपेयर में जब फाइनल आंसर की आ जाती है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो आप 7 डेज वेट कर लो। अभी आप ये कंफर्म मत करो कि आपका पेपर नहीं निकला है, ठीक है। पेपर आपका 1-2 नंबर से रुक रहा है, 3-4 नंबर से रुक रहा है, तो वो अलग अलग क्वेश्चंस की वजह से, मान लीजिए कोई और क्वेश्चन का दूसरा आंसर बता रहा होगा और वहां पे आपका गलत हो जा रहा होगा, तो ये भी हो सकता है। तो 7 डेज का वेट कर लीजिए, मे भी आप पास हो जाएं फाइनल आंसर की में, ठीक है। और ऊपर नीचे देखने को मिलता है, 2 से 3 नंबर का 10-10 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा फाइनल आंसर की में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसलिए डीमोटिवेट मत होइए कि आपका पेपर नहीं निकला है, क्योंकि अभी तक फाइनल आंसर की नहीं आई है, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप फेल हो चुके हैं। तो अभी अपने आप को मानो कि आपका पेपर अच्छा गया है, फाइनल आंसर की आ जाए, देन आप डिसाइड कीजिएगा कि आगे आपको क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।